सच बहुत भारी होता है बेटा, लेकिन यही आजादी की कुंजी भी है। बूढ़े आदमी आगे झुके, उनकी आंखें रोहित को घूर रही थीं। जो आत्मा तुम्हें हॉन्टिंग दी है वो तुम्हारा नाश नहीं चाहती, बल्कि तुम्हारी स्वीकृति चाहती है। वो उस ट्रूथ चाय को चाहती है जिसे तुमने दुनिया से और खुद से छुपाया है। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग डर और अपराध बोध के भंवर में फंसा हुआ था। बूढ़ा आदमी सही कह रहा था, वो अब अतीत से नहीं भाग सकता था। आत्मा का क्रोध, बुरे सपने, लगातार डर, यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो उस ट्रूथ चाय का सामना नहीं करता जिसे उसने अपने भीतर दफन कर दिया था। रोहित फुसफुसाते हुए, परिवार को क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली। उनकी निगाहें चाय की दुकान की सीमाओं से परे किसी दूर बिंदु पर टिकी हुई थीं। दुख और अन्याय से पागल हुई उस औरत ने अपनी जान ले ली। उसकी आत्मा शांति न कलिनरियर अपने बच्चों को एक समान भाग्य का सामना करने के विचार को सहन करने में असमर्थ उस पर लटक गई जिसे वो जिम्मेदार मानती थी। तुम पर रोहित का खून ठंडा हो गया। उसके बुरे सपनों में जो औरत का चेहरा था, दर्द और गुस्से का मुखौटा उसकी आंखों के सामने चमक गया। वो अब समझ गया था, वो कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि एक मां थी जो अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने भविष्य के अकल्पनीय नुकसान से पागल हो गई थी। और वो चाहे लापरवाही से या महत्वाकांक्षा से उसकी पीड़ा का कारण था। रोहित कांपते हुए, बच्चे, वो अपना सवाल पूरा नहीं कर पाया। वो उनके भाग्य के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उनकी पीड़ा में अपनी मिलीभगत के बोझ का सामना नहीं कर सकता था। तुम्हें याद है नैरेटर? रोहित ने सिर हिलाया, गले में बनी गांठ के चलते बोलने में असमर्थ। उसने उसकी आंखों में देखा, उसके दर्द को स्वीकार किया, उसमें अपनी मिलीभगत को, और वर्षों में पहली बार वह रोया। वह उस परिवार के लिए रोया जिसे उसने तबाह कर दिया था, उस औरत के लिए जिसे उसने पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था, उन निर्दोष जानों के लिए जो खो गईं, उस आदमी के लिए जो वह बन गया था। आत्मा ने उसे देखा, उसका भाव अपठनीय था। उसने अपना हाथ उठाया, इशारा धीमा और सोचा समझा, और एक पल के लिए रोहित ने सोचा कि वह उसे मारने का इरादा रखती है, उस दर्द को देने के लिए जिसका वह हकदार था। लेकिन इसके बजाय उसके हाथ ने उसके गाल को धीरे से छुआ। उसकी स्पर्श अप्रत्याशित रूप से गर्म थी, एक मां का स्पर्श, एक दुख से भरा हुआ जो क्रोध से परे था, एक दर्द जो बदला नहीं बल्कि स्वीकृति चाहता था। और उस स्पर्श में रोहित को एक रिवेंजर महसूस हुआ, उस बोझ का हल्का होना जो उसने इतने लंबे समय से ढोया था। आत्मा, उसका उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद धुंधली होने लगी, उसका रूप छाया में विलीन हो गया, एक ठंडक और अनस्पोकन ट्रूथ चायों से भरी खामोशी को पीछे छोड़ते हुए। रोहित जानता था, शब्दों से परे एक निश्चितता के साथ, कि वह अतीत को कभी नहीं भूलेगा, कि उसके कार्यों की छाया हमेशा बनी रहेगी। लेकिन वह यह भी जानता था कि वह आगे बढ़ना चुन सकता है, अपने अपराध बोझ को ईमानदारी और विनम्रता के साथ ढोना, एक ऐसे भविष्य को बनाने का प्रयास करना जहां इस तरह की त्रासदियों का सामना मौन और इनकार के साथ नहीं, बल्कि करुणा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ किया जाए। रेस्टोरेंट, जो कभी उसकी महत्वाकांक्षा और सफलता का प्रतीक था, अब जीवन की नाजुकता, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी परिणामों और ट्रूथ चाई और सुलह की स्थायी शक्ति की याद के रूप में खड़ा था। और जैसे ही रोहित वहां खामोशी में अकेला खड़ा था, उसने उन लोगों की याद को सम्मानित करने की कसम खाई जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था, खाली शब्दों या क्षणभंगुर इशारों से नहीं, बल्कि न्याय की खोज में प्रोजेक्ट जीवन के साथ, जो उसके रेस्टोरेंट की दीवारों से बहुत आगे तक फैला था। एक न्याय जो एक दर्दनाक ट्रूथ चाई से शुरू हुआ।